नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। तो बिना किसी देर के जो है वो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस दुनिया में जो है वो केवल 4 लूनर स्टेट हैं। लूनर स्टेट वो सारे देश को बोलते हैं जो कि चांद पे जो है वो फतेह कर चुके हैं, चांद पे पहुंच चुके हैं। इसमें हमारा देश इंडिया भी जो है वो चौथे नंबर पे आ गया है। पहले 3 देश थे, अब इंडिया भी आ गया है। हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो ये 4 देश हैं, ऐसे हैं जो चांद पे जो है वो जा चुके हैं। और आइए चलिए इनके बारे में जानते हैं और पूरे स्पेस जनरी के बारे में जानेंगे। पूरे स्पेस के बारे में जानेंगे कौन कौन अभी तक जो है वो स्पेस में जा चुका है, चांद पे कौन कौन गया है। और बिना किसी देर के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक इच्छा है कि अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जानते हैं कि किसने जो है वो स्पेस में पहली बार कदम रखा था। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वो था सोवियत यूनियन। मतलब आज जिसको हम लोग रूस बोलते हैं उसको पहले हम लोग जो है वो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर बोलते थे। तो इसकी जो शुरुआत इसी ने की थी, इस टॉपिक 1 से। इस टॉपिक 1 जो था 1957 में सोवियत यूनियन ने जो है वो पहली बार एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो आसमान में लॉन्च किया था। इसकी जो साइज थी वो फुटबॉल से भी जो है वो छोटी थी। और ये सैटेलाइट में स्पेस में जो है वो भेजा गया था। और इसने जो है वो 3 सप्ताह तक रूस को जो है वो सिग्नल भेजते रहा। ये जो रॉकेट था, ये छोटा सा जो फुटबॉल से भी, जो सैटेलाइट था वो फुटबॉल से भी छोटा था। और इसने जो है वो 3 सप्ताह तक रूस को जो है वो इंफॉर्मेशन भेजते रहा। फिर जो है ये खराब हो गया, मतलब खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद 1959 में रूस ने लूना 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। लूना 2, और पहले लूना 1 को लॉन्च किया था और फिर लूना 2 को लॉन्च किया। और इस जैसे आप लूना 25 अभी क्रैश हुआ था थोड़े दिन पहले। तो अभी लूना 2 की बात हो रही है। 1959 में इसने जो है वो लूना 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मून की सरफेस पर जो है वो किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को जो है वो टच करवाया था। मतलब किसी मैन मेड ऑब्जेक्ट को, जिसको इंसान बनाया है, उसको चांद की सरफेस पर पहली बार जो है वो रूस ने जो है वो टच करवाया था। और जिसको टच करवाया था उसका नाम था लूना 2। इस बात को, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 2। इसके बाद 1966 में लूना 9 ने जो है वो पहली बार चांद पर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की। जैसे हमारा अभी चंद्रयान 3 कर रहा है, वैसे 1966 में लूना 9 ने जो है, लूना 2 पहली बार जो है वो चांद को टच किया था। और उसके बाद लूना 9, मतलब 7 बाद लूना 9 ने जो है वो पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की, चंद्रयान 3 जैसे। अब देखिए ये जो पूरा मामला है, ये 4 अक्टूबर 1957 को इस टॉपिक 1 के बाद मतलब हम लोग 1957 को जब रूस ने जो है वो ये सब लॉन्च किया इस टॉपिक 1, तो यूएसए जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद उसने बोला अरे यार ये क्या हो गया, हम कैसे पीछे रह गए, यूएसआर हमसे इतना आगे कैसे निकल गया। इसके बाद इसने क्या किया कि तब से जो है वो इन दोनों में जो है वो स्पेस रेस होती है। स्पेस रेस मतलब आप समझिए कि स्पेस में कंपटीशन होता है कि हम आगे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, उसको स्पेस रेस बोलते हैं, ठीक है। और 1957 से जो है वो स्पेस रेस की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी। पहले कभी अमेरिका आगे हो जाता है, कभी रूस आगे हो जाता है। और अभी तक जो है वो इस स्पेस रेस जो है वो चल ही रही है। और हमको जहां तक लगता है कि फ्यूचर में भी जो है वो ये चलती ही रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब पहला देश जो है वो स्पेस में जाने वाला, या बोलिए आप चांद पे जाने वाला पहला देश यूएसएसआर बन गया, यूनाइटेड, या आप बोलिए कि हाँ सोवियत यूनियन बन गया, ठीक है। अब नंबर 2 पे जो है वो यूएसए बना। आइए चलिए यूएसए के बारे में जानते हैं। तो यूएसए जो है वो 1969 से लेकर 1972 के बीच में 6 लोगों को जो है वो चांद तक पहुंचा चुका है और चांद की सफर करके ला चुका है। उसमें जो है हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब थे और बहुत सारे लोग थे। उसके बाद आया चाइना ने जो है, चाइना जिसकी जो है वो चंग-ई 4 और चंग-ई 5 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। और दोनों के दोनों जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। और अब हमारे देश इंडिया ने जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की चंद्रयान 3, जैसा कि आपको मालूम है, थोड़े दिन पहले। और हमारे चंद्रयान 3 की खास बात यह है कि ऐसा हुआ है कि पहले ऐसा देश है जो कि मून के साउथ पोल पर जो है वो लैंड किया है। चांद पे अभी तक 4 देश जा चुके हैं।
लेकिन साउथ पोल पर आज तक कोई नहीं गया। चांद और चांद के साउथ पोल दोनों में डिफरेंस है। चांद के साउथ पोल पर हमेशा अंधेरा रहता है, टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंट्री ऐसे हम लोग बन गए हैं जो कि चांद पे जो है वो लैंड किए हैं। अब अगर हम लोग चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को जो है वो विक्रम और लैंडर को भूलना नहीं होगा। विक्रम लैंडर था, उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को, ये दोनों को भूलना नहीं होगा। ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक डाटा जो है वो हम लोग को ला के देने वाले हैं इस 14 दिनों में। ये चांद पर जो है वो 14 दिनों तक रहेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग को चांद के बारे में मालूम होगी, और मैं आपको और सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं एक नए चीज की। अब हम लोग बात करते हैं स्पेस पॉलिटिक्स की। स्पेस पॉलिटिक्स मतलब स्पेस राजनीति की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग, पहली बात है कि हीलियम 3 जो है वो एक क्लीन एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये जो है वो चांद पे पाया गया है, और बहुत सारे देश जो है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और ये जो कि इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे जो है वो हीलियम 3 को मून से जो है वो अर्थ पे लाया जाए। इसका जो है कैसे लाया जाए, इसको कैसे हम जो है वो इसका एक्सटर्नल फ्यूल में जो है वो इसका उपयोग कर सकें। आप ये समझिए कि हीलियम 3 का जो है वो आप इसका पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का, उसकी जो बिजली है वो एक दिन की मात्र 1 ग्राम हीलियम 3 से जो है वो पूरी की जा सकती है। इतनी बिजली सोचिए। और चांद पे जो है वो बहुत ज़्यादा 10 लाख मैट्रिक टन जो है वो हीलियम 3 मौजूद है। तो सोचिए कितनी बिजली को जो है हम लोग पैदा कर सकते हैं, और कितने एनर्जी के फील्ड में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम लोग एफिशिएंट फ्यूल भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग और जगह जाके जो है वो घूम सकते हैं, स्पेस स्टेशन बना के। अब पहली बार भारत जो है वो साउथ पोल पे पहुंचने वाला जो है वो पहला देश है, पहला देश हो गया है। लेकिन 19 अगस्त 2023 तक लूना 25 ने जो है वो कोशिश किया था। ये जो लूना 25 था ये रूस का मिशन था, और ये जो है वो क्रैश हो गया। सिर्फ रूस ही नहीं कोशिश कर रहा था, इसमें जो है वो दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो कोशिश कर चुके हैं। आइए चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पहले देश के बारे में जानते हैं। पहला देश है इजराइल। इजराइल ने जो है वो 2019 में कोशिश की थी। इसके मिशन का नाम था बेरसिट लैंडर। बेरसिट लैंडर नाम से जो है वो इसने एक मून लैंडर को जो है वो लॉन्च किया था। लेकिन ये जो है वो सफल नहीं रहा, ये भी जो है वो जाके क्रैश हो गया, जिससे क्या हुआ कि मिशन जो है वो फेल हो गया। इसको जो है वो फंडिंग कौन कंपनी कर रही थी, आइए चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसमें पूरा पैसा किसका लगा था, ये इसको बनाने में, ये बेरसिट लैंडर को बनाने में कितना पैसा लगा था, आइए चलिए इसके बारे में बताता हूँ। इसको बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा हुए थे, और इसको फंडिंग कर रही थी स्पेस IL। ये जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल की ही एक, मान लीजिए कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसी ने जो है वो इस मिशन के लिए फंड किया था, ठीक है। अब बात करते हैं जापान की। जापान की अगर हम बात करें तो इसने भी जो है वो कोशिश कर ली है, और इसका जो मिशन का नाम था वो हॉक्यूटो R था। हॉक्यूटो R, ये जो मिशन है ये भी फेल रहा, और ये भी जो है वो चांद पे जाने से पहले ही क्रैश कर गया, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि जो बेरसिट है और हॉक्यूटो R है, इन दोनों जो मिशन है इसको जो है वो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स जो कि USA बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। इसके जो CEO हैं वो एलोन मस्क हैं। उनको किसी नाम की तो जरूरत नहीं है। $352 बिलियन की संपत्ति रखने वाले एलोन मस्क को किसके नाम की जरूरत है। नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोन मस्क, आपको मालूम होगा। तो मुद्दे की बात है कि स्पेस एक्स ने जो है वो इन दोनों मिशन को अंजाम दिया था, और ये आपको तो मालूम है कि USA की कंपनी है, क्योंकि जो एलोन मस्क हैं वो भी USA के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो है आने वाले समय में, आने वाले कुछ 5-10 सालों में जो है वो चांद पे बहुत सारे मिशन जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश जो है वो इस पे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां। और सभी देशों को चंद्रयान 3 के चलते जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है चांद पे, और चांद पे हीलियम 3 मिला है, इसलिए जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है हमारे साइंटिस्टों को। अब मैं आपको बता दें कि जैसा कि हमने देखा कि स्पुतनिक 1 जो है रूस ने जो है वो लॉन्च किया था 1959 में, 57 में, ठीक है।
जैसा कि आप जानते हैं कि 57 में उसने जो है वो लॉन्च किया स्टॉपिक 1 को। तो इससे क्या हुआ कि जब स्टॉपिक 1 को उसने लॉन्च किया तो स्पेस पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्पेस पॉलिटिक्स मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि स्पेस में जो है वो राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि यूएसए ने जो है वो तुरंत इसके बाद 2 साल बाद 1959 में अपना प्रोजेक्ट हॉरिजन का अनाउंसमेंट किया। प्रोजेक्ट हॉरिजन क्या है, आइए चलिए इसके बारे में बताता हूँ। उस समय बहुत रूस ऊपर का सोच रहा था। प्रोजेक्ट हॉरिजन मतलब क्या होता है, पता है ये प्रोजेक्ट क्या होता है प्रोजेक्ट हॉरिजन? आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यूएसए का ऐसा प्लान था कि चांद पर एक बेस बनाया जाएगा। बेस बनाएंगे हम लोग जहां पर सोल्जर एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो रखा जाएगा। मतलब वो एस्ट्रोनॉट्स भी रहेंगे और सोल्जर भी रहेंगे, मतलब मिलिट्री के भी रहेंगे और सोल्जर्स भी रहेंगे। वो मतलब उनको साइंस भी आता होगा और उनका बॉडी और ये फिट होगा, एकदम फिट होंगे वो। और वहाँ पर जो है वो चांद पे जो उनको रखा जाएगा और न्यूक्लियर वेपन को भी जो है वहाँ पे रखा जाएगा और बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि रूस पे जो है हम लोग नज़र जो है वो रख सकें, क्योंकि रूस उस समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। स्टूपिक 1 को उसने लॉन्च कर दिया था। इसके बाद अमेरिका बौखला गया कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो इसी पे जो है हमारे जो यूएसए है इसने ये कांड मतलब बोला था। लेकिन फिर जो है ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और फाइनली इसको जो है वो पूरा नहीं हुआ। ये मतलब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पूरा नहीं हुआ और अब इसका नाम जो है वो बदलकर अपोलो प्रोग्राम जो है वो कर दिया गया है। इसके बारे में बताता हूँ अपोलो प्रोग्राम कब लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। मतलब मैंने बोला कि अपोलो प्रोग्राम इस चीज़ का नाम रख दिया गया, मतलब कि अपोलो प्रोग्राम पूरा नहीं रखा गया। इस मिशन को जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है और इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो 1969 में लिया गया अपोलो प्रोग्राम के तहत, जिसमें जो है वो चांद पे लोग गए। पहली बार जो है वो स्पेस में लोग गए और फिर वहाँ पे जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, जो कि पहली बार जो है वो चांद पे गए थे। तो इस पे जो है वो जॉन एफ कैनेडी ने जो है वो बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। जब वो उस समय जो है वो जॉन एफ कैनेडी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा तारीफ की थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जब वो स्पेस से लौट के आए थे तो 1969 में। तो ये जो अपोलो प्रोग्राम है, अपोलो प्रोग्राम के तहत ये किया गया था। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हॉरिजन था, हॉरिजन वाला प्रोग्राम जो था उसको जो है वो अभी उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। चांद पे इसने इंसान को भेज दिया, अब वापस भी बुला लिया। लेकिन अब ये दिक्कत ये है कि अभी जो है उसकी मिट्टी के बारे में उतना अच्छा से रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए जो है वो अभी नहीं भेजना चाहता है वो। और जल्द ही ये लॉन्च होने वाला है हॉरिजन, जल्द ही आपको 10-20 साल के अंदर मिल जाएगा लॉन्च होते हुए। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब लॉन्च होगा तब। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं एक नए चीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए 2019 में यूएसए ने जो है वो आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके तहत क्या हुआ था, इसका लक्ष्य था कि लोगों को जो है वो एटॉमिक प्रोग्राम जो है वो उस लोगों चांद तक जो है वो लोगों को पहुंचाया जा सके, चांद पर भेजा जा सके। तो ये चांद पर एक सस्टेनेबल या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन को भेजा जा सके, उसके लिए जो है रिसर्च करने के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम को जो है वो आर्टेमिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसके प्रेजेंस में वहाँ पे क्या करना चाहता है नासा कि वहाँ पे जो है वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अब स्पेस स्टेशन मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि अब अगर आपको लोगों को अगर चांद पर भेजा जाएगा तो वहाँ से जो है वो मंगल पे भेज दिया जाएगा। मतलब कि अर्थ से चांद तक और वहीं पर जो है वो रहना खाना होना फिर और वहाँ पे मंगल तक। मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि अर्थ जो है, अर्थ से आपको मंगल तक जाना है तो डायरेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो उतना बहुत ज़्यादा फ्यूल को जो है वो लेना पड़ेगा। उसके लिए बहुत महंगा रॉकेट की ज़रूरत पड़ता है फ्यूल। और अभी तक हम लोग बस उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग जो है वो वहाँ तक पहुँच सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि धरती से जो है वो जा सकते हैं हम लोग ये चांद पर, और चांद पर जो है यहाँ जितना फ्यूल होगा 3 लाख किलोमीटर का जितना फ्यूल लगेगा और फिर वहाँ से फ्यूल लेके और फिर हम लोग जो है वो मंगल तक जा सकते हैं। ये नासा करने वाला है और जल्द ही करेगा। अब अर्थ से चांद तक जो है वो खाना पीना यही सब जो वगैरह वगैरह बातें हैं जो मैंने आपको बोली वही सब करने वाला है। मतलब स्पेस स्टेशन मतलब ये होता है, स्पेस स्टेशन बनाने के फिराक में, ठीक है। अब देखिए रूस और चाइना जो है वो कैसे पीछे रखते हैं इस चीज़ में। जब अमेरिका ने जो है वो ये सब लॉन्च कर दिया तो रूस और चाइना भी कैसे पीछे रख सकते हैं इस नए प्रोग्राम के लिए। जो है उन्होंने भी अपना जो है वो रॉकेट लॉन्च कर दिया। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन इसके लिए जो है वो बनाया गया। और लेकिन रूस जो है वो अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन है उस पर युद्ध के चलते, इसलिए जो है वो धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन चाइना जो है वो इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसका जो है वो और एक मिशन बहुत जल्द आने वाला है, तो बहुत स्पीड में काम कर रहा है वो, बहुत
जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका एक नया मिशन आने वाला है, वो देखने लायक होगा। लेकिन एक चीज़ गलत किया उसने कि चाइना ने जो है वो एक भी बार जो है वो चंद्रयान 3 के बारे में अपने न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़ चैनल ये सब के बारे में बताया नहीं, बोला कि फर्जी है। ये गलत चीज़ है यार, क्या कंट्रोवर्सी करते हो। कोई भी देश पहुंचा, बस खुशी मनाओ कि हम लोग जो है, हम लोग धरती के लोग जो है वो चांद पे पहुंच रहे हैं, ये अच्छी बात है कि नहीं। अब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं यार, फालतू चीज़ है, फालतू देश है। अब ये नहीं बोलूँगा फालतू देश है, लेकिन वहाँ के लोग फालतू नहीं है, सरकार फालतू है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा बहुत बड़ा कि भारत जो है वो किसके साइड रहेगा। 3 देश पहुंच गए हैं, चाइना, रूस, अमेरिका। तो भारत जो है वो किसके साइड रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो है वो ये सब जितना भी मुकाम है चंद्रयान 3 तक का, ये खुद अचीव किया है, किसी की मदद नहीं ली है कोई देश की। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैलगाड़ी से स्टार्ट हुआ यात्रा जो है वो चंद्रयान 3 तक का, ये बहुत मेहनती रहा, बहुत मेहनत किया इसरो ने, और सॉफ्ट लैंडिंग करवाई चांद पे। तो इसरो ने जो है वो एक नया रूल निकाला है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे सुनिए आप, मतलब क्या डील था, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है स्पेस के रिलेटेड। क्या एग्रीमेंट का नाम था? आर्माटिस एकॉर्ड। क्या नाम था? आर्माटिस एकॉर्ड। इसके तहत क्या हुआ है कि यूएसए टीम के साथ जो है वो केवल काम कर सकती है इंडिया, और किसी के साथ काम नहीं कर सकती है इसरो। तो इसरो भी यही चाहता है कि हम जो है वो नासा के साथ काम करें, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि गगनयान मिशन जो है वो 2024-25 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम इंसान को जो है वो भेजने वाले हैं, हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं, भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को। तो ये जो है वो फ्यूचर में होने वाला है। तो बहुत सारी इसके लिए जो है हम लोग को चंद्रयान मिशन भेजने होंगे। अगर हमको खुद से ये करना है तो इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, और नासा ने जो है वो ये करके बैठ लिया 1969 में। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में जो है वो नासा हम लोग से काफ़ी आगे है। अभी हम लोग लैंडर और रोवर भेज रहे हैं वहाँ पे, वो इंसान को भेज के ला भी दिया। तो आर्किमिडीज एकॉर्ड के हिसाब से हम लोग जो है वो नासा से सपोर्ट भी मिल सकता है, इस चीज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। अब बात करते हैं एस सोमनाथ की। एस सोमनाथ ने जो है वो ये हिंट्स दिया है और कहा कि अमेरिका की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके साथ मिलकर भारत जो है वो LVM-3, एक रॉकेट है LVM-3, उसको जो है वो लॉन्च करने वाला है, ताकि धरती के लोअर ऑर्बिट स्टेशन में जो है वो हमारा व्हीकल जो है वो नीचे चल सके, लोअर ऑर्बिट स्टेशन में। ठीक है, अब आगे बताता हूँ मैं इसके बारे में। बताता हूं कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पर भी अब फोकस करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों बाद कि आपको जो है वो ये मिल सके कि चाइना के साथ मिलकर जो है वो हम काम कर सकते हैं। जी हाँ, चाइना के साथ मिलकर जो है वो हम काम कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ने जो है वो 2020 में एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया था। क्या हासिल किया था? चाइना ने जो है वो चांद तक जाके और चांद की मिट्टी को लेकर आया था। चंद्रयान 4 के बारे में, चंद्रयान 3 तो मतलब वहां तक पहुंच गया चांद तक। अब चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, और इसमें भी यही काम किया जाएगा। शायद इसमें चाइना का भी साथ लिया जाए, ये हो सकता है। और धूल जो है वो लेकर आया था मून का। अब इसके बारे में चाइना ने कुछ सैंपल लेके आया लूनर सॉइल का, और उस पर जो है वो अभी तक रिसर्च कर रहा है वो, और इसका नया जो है वो एक मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है जल्दी 2024 में। तो वो भी जो है वो काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे देश जो है वो चांद पे जा रहे हैं और चांद के बारे में और अच्छा चीज़ खोज रहे हैं। राजनीति पॉलिटिक्स से दूर हम बात करते हैं अभी। तो इसरो जो है ये सोच रहा है, या सोच क्या रहा है, सही में हो रहा है कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां को मोदी जी ने अलाउ कर दिया है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इंडिया में आ रही हैं अब। तो जिससे क्या हो रहा है कि इंडिया में जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो स्पेस सेक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा अब इसरो, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स जो है वो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगे, सस्ते दामों में इसरो खरीदेगा उसको, और अपने स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा गगनयान में, उसमें वो इस्तेमाल करेगा। फिर सूर्य का मिशन भी लॉन्च होने वाला है आदित्य L1 सितंबर में, तो उसमें भी जो है वो इस्तेमाल करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो मिशन है वो लॉन्च होने वाले हैं। फिर मिशन मंगल 2 जो है वो भी लॉन्च होने वाला है, तो उसमें जो है वो इसका उपयोग कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर इसरो ये सब करेगा तो काफ़ी ऊंचाइयों को जो है जाहिर सी बात है कि छुएगा। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक रूप से जो है वो हम लोग जो है वो बहुत आगे बढ़ेंगे। हम लोग का जो इसरो है, स्पेस सेक्टर है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।